Hello everyone, this is RK Verma. Welcome to Science Messenger. Today we are ready to discuss about the first chapter, that is solid state. About solid state, Alvin Mitas said once a time that chemistry without knowledge of solids would be like a sword without handle, light without brilliance and a bell without sound. कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हम सॉलिड स्टेट नहीं जानते तो ये उसी तरह से है जिस तरह से कोई घंटी हो उसमें साउंड ना हो, तलवार हो उसमें हैंडल ना हो और लाइट हो उसमें ब्रिलियंस यानी चमक ना हो। तो हमने अपने लोअर क्लासेज में पढ़ा था कि इन जनरल मैटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस ये कौन सी अवस्था मैटर की स्टेबल होगी वो डिपेंड करता है केवल 2 फैक्टर पर। देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। और वो फैक्टर्स हैं, पहला थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जिन एटम, आयन या मॉलिक्यूल से मिलकर मैटर बना है उनकी थर्मल एनर्जी क्या है। थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने से मॉलिक्यूल का मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है और मॉलिक्यूल का मूवमेंट ज़्यादा होने से वो रैंडम मोशन करने लगते हैं। दूसरी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी मैटर या सॉलिड जिन एटम, मॉलिक्यूल या आयन से मिलकर बना है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कितना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन 2 वर्ड होते हैं, इंटर एंड इंट्रा। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रा का मतलब होता है जैसे इन विदिन, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर की ही बात की जाए। इंटर का मतलब होता है जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो इन बिटवीन मॉलिक्यूल और एमंग मॉलिक्यूल, कई मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो 2 फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में कौन स्टेबल होगा, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है सॉलिड स्टेट। तो हम सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि सॉलिड के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी सॉलिड की है, सॉलिड हैज फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। कोई भी मटेरियल सॉलिड होगा तो उसका शेप फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज वेरी शॉर्ट। पार्टिकल के बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होती है, इसीलिए मॉलिक्यूल, आयन या पार्टिकल आपस में बहुत कम्पैक्टली अरेंज होते हैं। कम्पैक्टली अरेंज होने के कारण वो पास पास बहुत सटे रहते हैं और इसी कारण उनमें रिजिडिटी का गुण पाया जाता है, सॉलिड्स आर रिजिड। तीसरी प्रॉपर्टी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रांग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ये एटम या पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मटेरियल बहुत कम्पैक्ट और हार्ड होता है। पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल आर फिक्स्ड। मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा सॉलिड मैटर है तो इसमें जो भी पार्टिकल, एटम या आयन होंगे उनकी पोजीशन फिक्स होती है। ये केवल अपनी मीन पोजीशन के, ये मीन पोजीशन है, इसके इधर उधर टू एंड फ्रो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कर सकते हैं लेकिन अपनी पोजीशन छोड़ नहीं सकते। तो पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल इज फिक्स्ड, इनकी पोजीशन फिक्स होती है। ये केवल अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर, मान लीजिए इसकी मीन पोजीशन फिक्स पोजीशन है, ये इसके इधर उधर ऐसे ऐसे केवल वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कर सकते हैं। बट दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। जैसे हमने पढ़ा था पेंडुलम के केस में, ये पेंडुलम है, ये है इसकी मीन पोजीशन। अब ये इसके इधर और इधर टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है। तो उसी तरह से ये सॉलिड के पार्टिकल, इनकी पोजीशन फिक्स है, ये अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेशन कर सकते हैं। और कोई भी सॉलिड होता है वो होता है इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड।
हमने आपको बताया सॉलिड के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत कम्पैक्टली पास इसके मॉलिक्यूल बहुत सटे हुए अरेंज रहते हैं, इसलिए ये रिजिड और हार्ड होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी प्रेस्ड बाय द अप्लाइंग फोर्स। ऐसा मटेरियल जो फोर्स अप्लाई करके या प्रेशर अप्लाई करने के बाद दबाया नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मीन्स एटम्स मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूटिंग आयंस ऑफ ए सॉलिड सबस्टेंस, सॉलिड is divided into two categories, crystalline solid and amorphous solid। ये किस आधार पर डिवाइड किया गया है, इनके जो पार्टिकल हैं इनका अरेंजमेंट किस तरह से है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। अब कोई इतना बड़ा सॉलिड है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल एटम भी हो सकता है। अगर ये आयनों से बना है प्लस और माइनस तो इसमें आयन भी हो सकते हैं, और अगर ये मॉलिक्यूल से बना है तो इसमें मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स, दीज कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और नंबर 2 एमार्फस सॉलिड्स। एमार्फा मीन्स होता है नो शेप, जिसका कोई शेप फिक्स ना हो उसे हम कहते हैं एमार्फस। मार्फोलॉजी स्टडी ऑफ शेप इज नोन एज मार्फोलॉजी। एमार्फा मीन्स नो शेप, जिसका कोई फिक्स शेप ना हो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम किसे कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमार्फस सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड जिनका शेप डेफिनिट होता है, शेप डेफिनिट होने के कारण इनके जो मॉलिक्यूल एटम या कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है, और 3 डायमेंशनल स्पेस में इनका जो अरेंजमेंट है वो हर डायरेक्शन में फिक्स होता है, एक निश्चित अलाइनमेंट में होता है, इसलिए इनकी ज्योमेट्री फिक्स रहती है। शेप और ज्योमेट्री इनका फिक्स होता है। जबकि एमार्फस सॉलिड के केस में इर्रेगुलर शेप होता है, इनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं रहती, इनका शेप भी फिक्स नहीं रहता, क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल हैं वो एक निश्चित बेल सीक्वेंशियल आर्डर में अरेंज नहीं रहते। बेल सीक्वेंशियल आर्डर इनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल का नहीं होता, इसीलिए हम इनको कहते हैं एमार्फस सॉलिड्स। अब ज़रा मेल्टिंग पॉइंट इसमें ज़रा देखिए, इसमें अगर हम क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड की बात करें तो ये देखिए क्वार्ट्ज जो है ये होता है क्रिस्टलाइन, और ये क्वार्ट्ज ग्लास है ये होता है एमार्फस। इसमें देखिए ज़रा, ये इसके मॉलिक्यूल या एटम का अरेंजमेंट एक फिक्स है, रेगुलर फैशन में है। ये देखिए बड़े पार्टिकल बड़े, इनके बीच में छोटे, एक निश्चित सीक्वेंस में है, लॉन्ग रेंज आर्डर है। आप जहाँ तक भी देख रहे हैं वहाँ तक ये आर्डर सेम यही आर्डर है, कहीं पर डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन एमार्फस के केस में देखिए ये आर्डर यहाँ कहीं आपको सेम है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये आर्डर सिमिलर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज आर्डर, शॉर्ट रेंज आर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल, और इसको यहाँ बोलते हैं लॉन्ग रेंज आर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल। तो शेप हमने देख लिया। अब मेल्टिंग पॉइंट की ज़रा बात करते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है। जब हम इनको गर्म करने लगते हैं, हीट करते जाएंगे तो एक निश्चित पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ही पूरा मटेरियल मेल्ट कर जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प। और अगर एमार्फस सॉलिड की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प नहीं होता, ये लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सॉफ्टन होते हैं। पहले सॉफ्ट होगा फिर पिघलेगा, तो एक निश्चित टेम्परेचर पर ऐसा नहीं होता, लॉन्ग टेम्परेचर रेंज पर ऐसा होता रहता है। अगर हम इनके क्लीवेज की बात करें, क्लीवेज माने होता है किसी चीज़ को चीरना। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी तेज़ धार वाली इंस्ट्रूमेंट या चाकू से काटते हैं तो जहाँ से हम काटेंगे वो कटे हुए दोनों पार्ट के जो प्लेन होंगे वो स्मूथ और प्लेन होते हैं।
स्मूथ और प्लेन, बिल्कुल सीधे और चिकने। लेकिन अगर हम एमार्फस के केस में कट करते हैं तो कट विथ इर्रेगुलर सरफेसेज, उनको हम काटेंगे तो उनका कटा हुआ जो सरफेस है वो स्मूथ और प्लेन नहीं होगा। अब हीट ऑफ फ्यूजन, चूँकि क्रिस्टलाइन सॉलिड इनमें कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल का प्लेस फिक्स होता है, कम्पैक्ट होते हैं, इसलिए इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो फिक्स होता है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसी से हम इनकी प्योरिटी भी नापते हैं। लेकिन एमार्फस के केस में हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो फिक्स नहीं होता। अब ज़रा एनआइसोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी है, इसकी बात कर लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एनआइसोट्रॉपिक, एमार्फस सॉलिड होता है आइसोट्रॉपिक। अब एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है इसको ज़रा समझते हैं। एनआइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी, आइसो मीन्स होता है सिमिलर, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है अगर हम किसी क्रिस्टल की स्टडी करें एलॉन्ग द डिफरेंट डायरेक्शन, और डिफरेंट डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम आती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो उसे हम कहेंगे आइसोट्रॉपिक इन नेचर। मतलब दैट क्रिस्टल इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। मतलब अगर हम किसी भी सपोज करिए इस डायरेक्शन के लॉन्ग स्टडी करें, इस डायरेक्शन के लॉन्ग स्टडी करें, किसी और डायरेक्शन के लॉन्ग स्टडी करें और सभी डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सेम आए तो उसे हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक। लेकिन जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी किया गया तो अलग अलग डायरेक्शन के अलॉन्ग जब स्टडी किया गया तो इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं आती। जैसे मान लीजिए हम इस डायरेक्शन के अलॉन्ग स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पार्टिकल के बीच में हम इस डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे तो देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल का, तो प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी। अगर हम इस डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं तो केवल हमें इस पार्टिकल के बारे में की प्रॉपर्टी मिलेगी, तो प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी, यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट। तो इसीलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं आती। लेकिन एमार्फस सॉलिड के केस में जब हम अलग अलग डायरेक्शन में स्टडी करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी सेम आती है, इसलिए इनको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर के कारण जब हम किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तो प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर आ जाती है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रेजिस्टेंस। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक एक निश्चित सीक्वेंस में कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, जबकि इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, थोड़ी दूर पर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट रहता है, उसके बाद ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब जरा हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारा NaCl है, KCl भी हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, मेटल हो सकता है, डायमंड है, हमारा कॉपर है, बेंजोइक एसिड है, नैप्थलीन है। नैप्थलीन बाल आप देखे होंगे जो कपड़ों में सफ़ेद कलर के छोटे गोले गोले बॉल जैसा रखते हैं क्रिकेट से बचाने के लिए कपड़ों को। अब एमार्फस सॉलिड की बात अगर करें तो इसमें होता है रबर। रबर को जब हम गर्म करते हैं तो वो एक पहले मोल्ट होता है, पहले पिघलता है, सॉफ्टन होता है, उसके बाद लॉन्ग रेंज टेम्परेचर पर वो पिघलता है, इसलिए है एमार्फस। प्लास्टिक, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आप पाइप देखे होंगे। टेफ्लॉन एक तरह का पॉलीमर है जो कि नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल में यूज किया जाता है। फ्राइंग पैन्स में ब्लैक कलर का लेयर पेन टाइप का लगा होता है, उससे फ्राई करते समय कोई मटेरियल उसमें चिपकता नहीं, इसीलिए हम कहते हैं नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल में यूज किया जाता है टेफ्लॉन। पॉलीयूरेथेन, फाइबर ग्लास और सेलोफेन मेम्ब्रेन, ये एक तरह की मेम्ब्रेन है जिसका उपयोग ऑस्मोसिस में किया जाता है। तो ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एमार्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, या इनका दूसरा नाम एक है स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, झूठे सॉलिड। इनको हम स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं एमार्फस सॉलिड को? इसलिए क्योंकि इनमें लिक्विड की तरह फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। एमार्फस सॉलिड जो भी हैं, जैसे हमारा ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास है,
ये सब हैं, इनमें लिक्विड की तरह फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए हम इनको सुपर कोल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड कहते हैं। पूछा जाता है व्हाई ग्लास इज कॉल्ड एज सुपर कोल्ड लिक्विड? बिकॉज ग्लास हैज प्रॉपर्टी टू फ्लो जस्ट लाइक लिक्विड। इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम बहुत पुरानी इमारत या बिल्डिंग में जो विंडो पैन्स लगे होते हैं, विंडोज में ग्लास लगा होता है, वो अपने ही वेट के कारण, अपने खुद के वेट के कारण, फ्लूइडिटी के गुण के कारण, फ्लो होने के चलते ऊपर से ग्लास धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड में नीचे की तरफ फ्लो होता है। और ग्लास के जो विंडो पैन्स हैं खिड़कियों में, वो बॉटम की तरफ चौड़े हो जाते हैं, ऊपर की तरफ नैरोवर हो जाते हैं। दे बिकम ब्रॉडर एट द बॉटम एंड नैरोवर एट द टॉप। तो पूछा जाता है वाई विंडो पैन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स बिकम ब्रॉडर एट द बॉटम एंड नैरोवर एट द टॉप। तो इसलिए क्योंकि ग्लास एक सुपर कोल्ड लिक्विड है या स्यूडो सॉलिड है, इसमें लिक्विड की तरफ फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है या क्वालिटी पाई जाती है, इसीलिए ये फ्लो होकर के बॉटम की तरफ आ जाता है और बॉटम पार्ट उसका चौड़ा हो जाता है। और एमॉर्फस सॉलिड की एक प्रॉपर्टी और होती है, जब हम इनको स्लो हीटिंग करते हैं, स्लो हीटिंग के बाद कूलिंग करते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड को स्लो हीटिंग और कूलिंग करने पर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपके यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सॉलिड है जिसकी स्टडी करने पर पाया गया कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डायरेक्शन में सेम है, ऑल डायरेक्शन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो उसके नेचर के बारे में कमेंट करिए और उसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी बताइए। तो ऐसा होगा एमॉर्फस सॉलिड के केस में, क्योंकि हमने बताया था कि एमॉर्फस सॉलिड्स हैव सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस। और क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होगी, जब उनको हम शार्प नाइफ से कट करेंगे तो उनका जो प्लेन है वो स्मूथ और प्लेन नहीं होगा। आपके यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम? सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है? तो इसका आंसर है क्योंकि सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल हैं वो स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, उनका प्लेस फिक्स होता है, रिजिड होते हैं और वो अपना प्लेस छोड़कर इधर उधर जा नहीं सकते। इसीलिए रिजिडिटी के कारण उनका शेप फिक्स होता है, और जब शेप फिक्स होता है तो शेप फिक्स होने के कारण उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसी को हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो इफ़ शेप इज फिक्स्ड देन वॉल्यूम विल ऑटोमेटिकली बी फिक्स्ड।